भारत चीन तनाव के बीच खुफिया एजेंसियों की एक बहुत बड़ी चेतावनी, और यह चेतावनी बहुत अलर्ट करने वाली है। भारतीय सेना के जवान चीनी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, यह एडवाइजरी जारी की गई है। सैनिकों के परिवार भी चीनी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, यह कहा गया है। चीनी मोबाइल फोन से जासूसी हो सकती है। सैनिकों की सभी रक्षा यूनिट्स को अपने जवानों को आगाह करने को कहा गया है। यानी एक बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि भारतीय सेना को शक है कि चीन के मोबाइल फोन से उनकी जासूसी हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सभी जवान चीनी मोबाइल फोनों का इस्तेमाल न करें। और भारतीय मार्केट में चीनी मोबाइल फोन्स का दबदबा है, तो ये एक बहुत बड़ी एडवाइजरी भारतीय सेना के लिए, भारतीय सेना में काम करने वाले लोगों के लिए और उनके घर वालों के लिए। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत में किन किन चीनी कंपनियों के फोन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मोबाइल बेचने वाली चीनी कंपनियां कौन सी हैं? वीवो, ओप्पो, शाओमी, वन प्लस, ऑनर, रियलमी, ZTE, जियोनी, आसूस, इन्फिनिक्स, ये तमाम कंपनियां हैं जिनका तो चीन से इन्वेस्टमेंट है या फिर ये चीन की ही कंपनियां हैं। आखिर कैसे चीनी मोबाइल फोन से जासूसी होती है, ये भी आप जानिए। आपको कुछ बताते हैं चीनी मोबाइल फोन से कैसे जासूसी होती है। चीनी मोबाइल में स्पाईवेयर और मैलवेयर की आशंका बहुत होती है। स्पाईवेयर से निजी बातचीत सुनी जा सकती है, मोबाइल में आने वाले मैसेज को पढ़ा जा सकता है। सैनिकों ने संवेदनशील बातचीत की तो वो लीक होने की आशंका है। सैनिकों की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। रणनीतिक तौर से अहम लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ चीनी मोबाइल फोन ही नहीं, बल्कि चीन के CCTV कैमरों पर भी जासूसी के आरोप लगते रहे और पूरी दुनिया में लगते रहे। आपको बताते हैं कि मेड इन चाइना CCTV कैमरों से कैसे जासूसी होती है, यह आप देखिए। चीनी CCTV में सिस्टम ऑन चिप यानी SOC लगा होता है। SOC प्रोसेसर के साथ, मेमोरी के साथ सॉफ्टवेयर के निर्देश पर काम करता है। तस्वीर के साथ आवाज भी रिकॉर्ड की जा सकती है इन चीनी CCTVs में। सिस्टम ऑन चिप पर चीन की कंपनी हिसिलिकॉन का दबदबा है पूरी दुनिया में। हिसिलिकॉन, हिकविजन और डहुआ, ये जो कंपनियां हैं इनको कैमरे मुहैया कराती है। और फिर हिकविजन और डहुआ दुनिया में CCTV की सबसे बड़ी फर्म्स मानी जाती हैं। हिकविजन, डहुआ में चीनी सरकार का भी शेयर है। भारत समेत बड़े देशों में दोनों कंपनियों के CCTV इस्तेमाल किए जाते हैं, और यह बहुत अहम है। इंटरनेट से जुड़ते ही यह बहुत सारा विजुअल डेटा चीन पहुंच जाता है। कंटेंट को डेटा फ्यूजन से जोड़कर खुफिया जानकारी हासिल की जाती है। राहुल त्यागी, साइबर एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राहुल, ये तो सेना की बात हो गई, लेकिन हम नहीं जानते कि आज इन तमाम कंपनियों के फोन किस किस संवेदनशील डिपार्टमेंट में बैठे कौन कौन से लोग यूज करते हैं। हो सकता है केवल सैनिक ही ना हो, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हो, और ये एडवाइजरी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है मेड इन चाइना या चीन की कंपनियों के फोन्स पर। आप साइबर एक्सपर्ट होने के नाते क्या कहेंगे लोगों को, क्या खतरा है इन फोन से, कैसे जासूसी हो सकती है और कैसे बच सकते हैं? गौरव, देखिए, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक 2020 में मैंने एक ट्वीट किया था, और जिसके अंदर मैंने ये कंसर्न रेज किया था, क्योंकि उस टाइम पे ये क्लैरिटी नहीं थी। जैसे उस टाइम पे मैंने बोला था कि चाइनीज फोन्स, खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई जंग का हालात बनते हैं या गवर्नमेंट का और टकराव होता है, तो जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं जिनके फोन ऑलरेडी इंडिया के लोगों के हाथों में आ चुके हैं, वो ना ही वो जरूरी है वो आर्मी के भी नहीं है, वो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो आप देखिए पूरे इकोसिस्टम में पूरे चाइनीज फोन फ्लड हो चुके हैं। कल को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप देखिए चाइना एक अपडेट करेगा अपने कोर सेंटर से, जो सारे मोबाइल्स के अंदर अपने आप ऑटो अपडेट हो जाएगा। अब उस ऑटो अपडेट के अंदर आपका पूरा का पूरा फोन ही रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। और आप सोचिए वो सारे फोन जो भारत के अंदर हैं वो चाइना के आंख और कान का इस्तेमाल, आंख और कान बन जाएंगे। ना कि यही आप सोचिए कि अगर आपकी चैट, आपके ईमेल वगैरह सारे अगर हम रिमोटली पढ़े जाएं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डराया जाए, आपकी प्राइवेसी के ऊपर ब्रीच करके आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। तो अगर आपके इमेजिन कीजिए कोई पॉलिटिशियन है या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर कोई एम्प्लॉय है या फिर आर्मी के अंदर एक बड़ी पोजीशन के बंदा है जिसका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल फोन पे है जो कि एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उससे बहुत सारे काम ब्लैकमेल करके करवाए जा सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो आई थिंक लोगों को और कंपनियों को ये बताना चाहिए कि ये जो आप हैं वो चाइना से ओरिजिनेट होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन ओरिजिनेट होती हैं चाइना से, और क्या इंडिया से ओरिजिनेट होती है जो फोन बिक रहे हैं अभी मार्केट में। बहुत शुक्रिया राहुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।